भजन संहिता आयत 25 आयत 6। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। केवल परमेश्वर सच्चे हैं। यदि आप अपनी सच्चाई पर कोई जोर दोगे या निर्भर करोगे, आप केवल असफल होंगे। मगर जब आप इस बात को जान लेते हैं कि वो मेरे साथ है, वो मुझे थामे हुए, जो खुद भला है, जो सच्चा है। परमेश्वर ने वचन में भी लिखा कि पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, मगर मेरा वचन कभी न टलेगा। आमीन। एक भी वचन जो परमेश्वर ने हमें बाइबल में लिख करके दिया है, एक भी नहीं टलेगा। हर वचन पूरा होगा। तो हम परमेश्वर यहोवा से सहायता मांगते हैं, उनकी करुणा मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भला है। हाँ, ये बात सच है कि ये परमेश्वर की भलाई है, परमेश्वर की अच्छाई है, परमेश्वर की सच्चाई है कि जब जब हम वचन के द्वारा उनसे मांगते हैं और यदि वो सच में हमारे लिए भला है, परमेश्वर हर एक उस बात को पूरा करते। दूसरा ये भी होता है कि जब हम कोई ऐसी बात मांगते हैं, किसी की चंगाई, किसी के लिए कुछ भलाई, और कभी ये भी हो सकता है कि यदि हम उस बात को परमेश्वर के वचन अनुसार और सही रीति से मांग रहे हो, समय लग सकता है। वो भी हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि हम परमेश्वर के विश्वास में और दृढ़ होते चले जाते हैं। अब्राहम को जब वादा किया गया और जब उसे इसहाक मिला, उसमें कई साल बीत गए, मगर अंत में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। तो परमेश्वर से आप अपने मन का बात आप प्रकट कर सकते हैं परमेश्वर के वचन अनुसार। परमेश्वर ने कहा, आओ वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे किरमिजी लाल रंग के हो तो भी वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। आमीन। प्रभु परमेश्वर ने पहले ही अपने इकलौते बेटे के द्वारा आपको पवित्र और धर्मी बना दिया है। आप बन चुके हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और जितनी भी बातें हैं परमेश्वर से आप मांगिए, परमेश्वर के सामने जाइए, क्योंकि केवल वही है जो आपकी भलाई चाहता है। केवल वही है जो यहाँ तक मनुष्यों से भी आपको सहायता दिलवाते हैं। वो आपके सच्चे पिता हैं। अपने मन से आप उनके सामने जाइए और परमेश्वर के मन को उनसे मांगिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।